तो ये वीडियोस बनाने का सिलसिला अब जब शुरू हो चुका है तो आपसे एक बड़ा ही सुंदर सा अनुभव शेयर करता हूँ और आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि आप क्या करते हैं। ये बात है आज से 1-2 दिन पहले कि मैं अपनी माता जी को उनके फिजियोथेरेपी सेशन से लेके आ रहा था, तो बल्कि उनको लेने जा रहा था, तो मैंने रियलाइज क्या किया कि बीच रास्ते में एक बुजुर्ग, बारिश बहुत तेज हो रही थी और वो जो बुजुर्ग थे उनकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी। बीच रास्ते में वो ऑटो ढूंढ रहे हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है और वो मतलब मैं देख रहा हूँ कि बारिश हो रही है और कई बार ऐसा होता है कि अब मेरे फादर नहीं हैं, मतलब फिजिकली नहीं है, मेटाफिजिकली मेरे साथ हमेशा हैं। तो आप जब भी किसी बुजुर्ग को देखते हैं तो आपको लगता है कि यार अगर इनकी जगह हमारे पेरेंट्स होते तो आपको कैसा लगता। तो मैंने उनको देखा, क्योंकि एक बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। बारिश हो रही थी, मेरे फादर स्कूटर से गए और उनका पता ही नहीं था कहीं आधा घंटा 40 मिनट तक, और मैं परेशान हो गया उनको फ़ोन कर करके। तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपना एक फ्लाईओवर के नीचे वो रुक गए थे और बारिश की वजह से अपना फ़ोन ना, जो स्कूटर की सीट के नीचे एक स्पेस होती है उसमें रख दिया था, इसलिए उनको सुनाई नहीं दे रहा था। तो खैर बहरहाल मेरे दिमाग में ये सब मेमोरीज थी। तो मैं देख रहा था, तो मैंने उन बुज़ुर्ग के पास गाड़ी रोकी अपनी। मैंने कहा बाबा कहाँ जाना है आपको? तो वो बोलते हैं बरौला जाना है। अच्छा, कोरोना काल में थोड़ा सा केयरफुल हो गया हूँ मैं। पहले जब कोई जा रहा होता था या कोई होता था तो मैं अपनी गाड़ी से उनको ड्रॉप कर देता था, लेकिन अब थोड़ा सा एक मन में संकोच रहता है, कि थोड़ा सा रहता है, क्योंकि आपकी भी बैक होम फैमिली है, आपको उनको सेव करना है। तो मैंने कहा रुकिए। तो मैंने गाड़ी पार्क नहीं की, मेरी गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी। मैंने इधर उधर देखा, ऑटो वाले से पूछा, एक दो से नहीं हुआ। तो मैंने अपनी वॉलेट में से कुछ पैसे निकाले और उनको दे दिए। तो उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया। अब टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में। पैसा देने के बाद आपके कर्म नहीं कट जाते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। पैसा देने का मतलब क्या होता है? पैसा देने का मतलब है कि आपने उनको धन से मदद कर दी, लेकिन फिर भी उनको ऑटो तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैंने जब वो बुजुर्ग बाबा को पैसे दे दिए तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा कर्म खत्म हो गया। हम लोग ये सोचते हैं कि मंदिर में पैसा चढ़ा दिया या किसी को पैसा दान कर दिया तो हमारा कर्म खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं। तो ये चीज मेरे मन में बार बार आ रही थी। तो मैं गाड़ी थोड़ी सी आगे लेके गया। बारिश हो रही थी, पानी सड़क पर था, तो मैंने गाड़ी बीच सड़क में पार्क कर दी, क्योंकि बीच सड़क में यानी थोड़ा सा साइड में, एग्जैक्टली फुटपाथ के पास नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत पानी था। एक ऑटो वाला आ रहा था पीछे, इलेक्ट्रिक जो होते हैं ना रिक्शाज। मैंने कहा भैया बरौला जाएंगे क्या आप? तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर एक और आ रहा था, मैंने उससे पूछा आप जाएंगे भैया? उसमें भीड़ थी, बोला हाँ हाँ जाएंगे। मैंने कहा बुजुर्ग आ रहे हैं, उनको आप जगह दे दीजिए प्लीज़। तो मैं वो बुजुर्ग के पास गया, उनको बोला कि बाबूजी आप आइए। यकीन मानिए उस वक्त उन्होंने जो आशीर्वाद दिए ना, मुझे इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लगा मुझे वो। लेकिन मैंने इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा। पहला ये कि आप चाहें तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। मेरे डैडी कहते थे मुझसे हमेशा एक बात, कि अच्छे से रहने के लिए और अच्छे काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, आपको शरीर को कष्ट देना पड़ता है। आप दुनिया में सबसे महंगी व्हाइट शर्ट खरीद लीजिए, लेकिन अगर आप उसको ठीक से धुलवाएंगे नहीं या खुद उसको ठीक से धोएंगे नहीं तो वो साफ नहीं रहने वाली। ये भी मैंने अपने फादर से सीखा था। बहरहाल तो ये एपिसोड मेरी लाइफ में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था।